पहले हमने आरएल परिपथ पढ़ा, फिर आरसी पढ़ा, अब पढ़ते हैं एलसी परिपथ। बहुत ध्यान से सुनना जी, ये आपको यूज होगा कहीं ना कहीं। जब दोलित्र पढ़ेंगे तो एक एलसी परिपथ मिलेगा हमें। वो एलसी परिपथ क्या है, इस पर सवाल बहुत ज्यादा आया पेपर में, और बहुत सारे कंपटीशन में इस पर एक अनुनादी आवृत्ति के नाम से सवाल आता है, अनुनादी परिपथ के नाम से। तो ध्यान से सुनना इस परिपथ को जरा। हमारे पास आज एलसी परिपथ, एलसी परिपथ में एक कुंडली लेनी हमें और एक संधारित्र लिया। इनको एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया। कुंडली संधारित्र प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया। अब आपसे कहा गया वही परिणामी विभवांतर निकालो, प्रतिबाधा निकालो, और साथ साथ क्या निकालना है हमें, कलांतर निकालना। देखते हैं इसके बारे में। पहले किसके सिरों पर, एल के सिरों पर विभवांतर क्या आएगा, बीएल बराबर आई इंटू एक्सएल। समीकरण नंबर 1, जहां एक्सएल क्या होगा, एक्सएल क्या होगा, प्रेरकीय प्रतिघात। एक्सएल क्या होगा, प्रेरकीय प्रतिघात। मान कैसे निकालोगे, ओमेगा एल से। ओमेगा तो मालूम है, कैसे निकालना है, 2 पाई एफ से। अब इस परिपथ में, इसमें विभवांतर धारा से 90 अंश अग्रगामी होता है। जब विभवांतर आगे है तो विभवांतर का ये बना बीएल और धारा ये बनी कौन, 90 अंश। विभवांतर धारा से 90 अंश क्या है, अग्रगामी। अब सी के सिरों पर कैसे निकालेंगे, वही तरीका होगा, VC बराबर आई इंटू, जहां XC बराबर भारतीय प्रतिघात, इसका मान 1/ओमेगा C से निकलता है। इसमें विभवांतर धारा से 90 अंश पश्चगामी होता है। जब पश्चगामी है तो धारा ये बनी और कौन आगे है, धारा आगे है, विभव पीछे। अब क्या कहेंगे, इनका मिश्रित बनेगा अपने पास, क्या क्या कहेंगे, एलसी परिपथ का वेक्टर आरेख। कौन से परिपथ का, एलसी परिपथ का कौन सा आरेख, वेक्टर आरेख। बनाए वेक्टर आरेख, इस तरह का कुछ बनेगा। ऊपर को आएगा VL, नीचे को आएगा VC और बीच में आएगी। अब इसके दो स्थितियां बन सकती, एक VL बड़ा है BC से, दूसरा VC बड़ा है BL छोटा है BC से। तो वो चित्र कैसे बनेगा, BC BL अगर BL बड़ा है BC से तो परिणामी यहां को निकलेगा BL माइनस, क्यों विपरीत तीर घटते हैं, एक ऊपर को है एक तीर। अगर BC बड़ा है तो परिणामी यहां को होगा, परिणामी जो बड़ा है बड़े में से क्या घटेगा, छोटा। तो परिणामी विभव
क्या होगा, BLC बराबर BL डिफरेंस, इसका मतलब बड़े में से छोटा, जो बड़ा होगा उसमें से छोटा घटाए, उसी की दिशा में आएगा। अगर ये बड़ा होगा तो इसकी दिशा में आएगा, और ये बड़ा होगा नीचे वाला तो इसकी दिशा में आएगा। परिणामी विभवांतर निकाल लो, BLC, इसका मान I, XL डिफरेंस XC, तो I बराबर BLC अपॉन XL डिफरेंस, I बराबर VLC अपॉन Z, ZLC कहेंगे जिसे। तो प्रतिबाधा क्या हो गई, प्रतिबाधा ZLC के सिरों पर XL डिफरेंस, XL बराबर 1/2πfL डिफरेंस 1/2πfC मात्रक। अब बचा क्या, कलांतर। किन किन के बीच, विभवांतर व धारा के बीच कलांतर। LC परिपथ में विभवांतर व धारा के बीच कलांतर दो भागों में निकलेगा। नंबर फर्स्ट, BL बड़ा है, अगर ये बड़ा है तो परिणामी ये आया, परिणामी जब ये आया तो कौन आगे होगा, विभवांतर आगे होगा कितने अंश, 90 अंश। किससे, धारा से। जब BL बड़ा है BC से तो BLC I से 90 अंश अग्रगामी होगा, आगे होगा। अब सेकंड पार्ट, BL छोटा है किससे, BC से, तो कौन आगे है, धारा, किससे, B, तो BLC से I से 90 अंश पश्च, ये अनुनादी परिपथ हो जाता है, ज्यादातर अनुनाद करता है, जितना 90 अंश आगे बढ़ता है उतना ही 90 अंश पीछे, तो ये कंपन करने वाली स्थिति पैदा करता है, दोलन उत्पन्न करता है। इसलिए जहां भी दोलन उत्पन्न होंगे वहां LC परिपथ होंगे। एक झालर टांगते हैं हम घरों पर, दीवारी पर, जलती और बुझती है वो बार बार, उसमें यही परिपथ लगता है। एक बढ़ाता है, आगे को बढ़ता है, एक पीछे को करता है। इसमें धारा बढ़ेगी तो इसकी घटेगी, इसकी बढ़ेगी तो इसकी घट जाएगी, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, डैमेज करेंगे। तो इसलिए जितनी भी चीजें जलती बुझती हैं वहां कौन से परिपथ का प्रयोग करते हैं हम, LC परिपथ का प्रयोग करते हैं। LC परिपथ में जो कलांतर होता है वो अग्रगामी भी होता है और पश्चगामी, जबकि पीछे वाले पर जो अपने टॉपिक थे उनमें या तो अग्रगामी था या पश्चगामी था। अब बात है इन तीनों को मिला दें हम, RLC परिपथ, तीनों को मिला के हम चलते हैं, और लास्ट परिपथ है जी हमारे पास RLC परिपथ। क्वेश्चन सीधा सीधा सा पूछा जाएगा पेपर में, ध्यान रखेंगे, कहीं भी डेरिवेशन नहीं पूछी जाएगी। वो कहेगा LC परिपथ का परिणामी विभवांतर क्या होगा। यदि L के सिरों पर विभवांतर 30 वोल्ट, C के सिरों पर विभवांतर 10 वोल्ट है, तो 30 में से क्या घटा देंगे, 10। LC सिरों के का विभवांतर जब पता चल गई तो धारा पता निकाल सकते हो, Z निकाल सकते हो, जो चीज पूछी जाए, कलांतर पूछा जाए, वो आप इसमें से निकाल सकते हो। ठीक है ना, कंफर्म इस टॉपिक को। कहीं भी इन टॉपिकों में ऐसा नहीं है कि आप दिक्कत हो, सब अगर L आपको अलग से आता, C आपको अलग से आता, उनके लिखो, उनके वेक्टर आरेख बनाओ, उनको मिक्स करके परिणामी वेक्टर आरेख बनाओ, उनसे आपको परिणामी विभव मिल जाएगा। परिणामी विभव से धारा पता चल जाएगी, प्रतिबाधा जो होगी, जो नीचे आएगी धारा की, वो प्रतिबाधा होगी। ठीक है।